हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। आज हम श्रीनिवास पानुरी द्वारा लिखा गया नाटक चाबी काठी पढ़ेंगे। ठीक है, चाबी काठी के बारे में डिटेल से जानेंगे। आप हिंदी नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है प्रमुख पात्र। मतलब इस नाटक में कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है और आता ही है। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि शंभू किस नाटक का प्रमुख पात्र है, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि शंभू किस नाटक में हमने पढ़ा था। ठीक है, शंभू है एक प्रमुख क्रांतिकारी युवक है, कालूराम है जो साहूकार या जमींदार है, बाबा है गांव का एक बूढ़ा, नाती है एक लड़का राघो है शहरी युवक, रतिराम है शहरी युवक। ध्यान रखिएगा, राघो और रतिराम है शहरी युवक। संतू है कालूराम का लठैत, सिंह जी है कालूराम का लठैत। लठैत मतलब समझिए, जमींदार का जो है पहले रहता था लठैत। लठैत मतलब उसके मतलब आप अभी के भाषा में कह सकते हैं बॉडीगार्ड। ठीक है, श्रीपति है ग्रामीण, फकीरा है कालूराम का मुंशी, जादू है ग्रामीण, मोती है जिसको हम लोग चुटरा बाप एक विदूषक है, खेपा है ग्रामीण, रोहन है कालूराम का बेटा। फिर से यहाँ से देख लीजिए, कालूराम है जमींदार, कालूराम का बेटा है रोहन। ध्यान रखिएगा, संतू और सिंह जी है कालूराम का लठैत। यहाँ से एक चीज ध्यान रखिएगा, राघो और रतिराम है शहरी युवक, और बाबा है गांव के एक बूढ़ा, और शंभू है एक क्रांतिकारी युवक। मुख्य पात्र में ये सब जरूर ध्यान रखिएगा। शंभू, कालूराम, इसका बेटा कौन है तो रोहन है, इसके लठैत कौन कौन है ये है, और फकीरा है कालूराम का मुंशी। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए, स्त्री पात्र में कौन कौन है। सुहांगी है शंभू की माँ, शंभू कौन था क्रांतिकारी। समरी है ग्रामीण, चुटरी माँ है विदूषक की पत्नी। चुटरा बाप यहाँ अभी हम देखे मोती, और चुटरी माँ है विदूषक की पत्नी। दमयंती है एक शिक्षित युवती, और कर्मी है दलाल औरत। ठीक है, तो यहाँ से ये सब जो स्त्री पात्र दिया हुआ है यहाँ ध्यान रखेंगे। चलिए पहला दृश्य हम स्टार्ट करते हैं। पहला दृश्य शंभू द्वारा यहाँ स्टार्ट किया गया है। पहला दृश्य में कहता है शंभू, ओह गरीबी की अभिशाप, गरीब के सभी हीन दृष्टि से देखत तुच्छ बुझत, विद्या बुद्धि तेज एकर आगू सब बेकार। गरीब एक अभिशाप है। गरीब चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो तेज हो, फिर भी लोग उसको हीन भाव से देखता है, एकदम बेकार। कोई मनुष्य नाय बुझत, कोई आँख नाय लगबे, चाहे वो पंडित हो, गुणवान हो, ज्ञानवान हो, रूपवान हो, कुलवान हो, कोई फायदा नहीं। गरीब को लोग हीन भावना से ही देखता है, चाहे वो पंडित हो, बढ़िया पढ़ा लिखा हो, फिर भी यहाँ बोलता है कि जो है सभी लोग हीन भावना से ही देखते हैं, नीचे देखते हैं। ओह सांपेक विष झरे, सांपेक विष झरे किंतु गरीबी के विष झारले नहीं झरे। सांप का विष उतर सकता है, लेकिन गरीबी का बोलता है कि गरीबी का जो विष होता है वो किसी भी प्रकार झाड़ते भी हैं उतारते भी हैं तो नहीं झाड़ता है। इस जुआन के असमय बूढ़ा कर दे, गली गली भीख मांगाई छोड़े, एकर चलते मनुष्य की नहीं करे। गरीबी के चलते मनुष्य क्या नहीं करता। सुंदरी रूप बेचे, अबोध शिशु गली गली भीख मांगे। हे भगवान, ई कौन पापे के प्रायश्चित है। हमर ऐसन गुणवान लोग के गरीबी के आगे झुलसे हुए है ना। वो अपना गरीबी का वर्णन कर रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं, है ना। ओह की आश्चर्य, मूर्खो हमरा मूर्ख बुझहत, जकठिन दू पैसा है वो आपन के भगवान बुझहत पुण्यवान बुझहत। कहता है कि मूर्ख, जो मूर्ख है वो भी हमें मूर्ख बुझता है, जिसके पास दो पैसा है वो अपने आप को होशियार और बड़ा समझता है। वो आपन आपके भगवान एक असल बेटा मानत, किंतु सभेक भीतर उ सब कौन पाप न करे। तब समाजे वोहे सभेक पूछे हवे वह सब गनिमान अगुआ। ठीक है, मतलब जो भी जिसके पास भी दो पैसा है उसको सभी समाज में लोग पूछते हैं, हर काम में उसको बुलाते हैं, हर चीज से राय लेते हैं। यही ये कहना चाह रहे हैं।
भगवान है भगवान, डाकते रहता, सुधे भाग्य के दोष देता। तो त्रिया चरित्रम पुरुषम क्या लिखा हुआ है, मांग्यम देवो न जानती कुता, मनुष्य केर कथा टा बेकार, यदि बेकार तो गरीब के भगवान मुँह काहे दलथिन, है ना। कहना चाहता है कि यदि ऐसी बात थी तो गरीब को मुंह क्यों दिया, पेट क्यों दिया, है ना, जीवन क्यों दिया। राजपुत्री की धनिक मनिक बेटियों को कखनु कखनु गरीब किंतु सुंदर स्वस्थ जुआक आपन हृदय दे के तृप्ति पावे। एकर निश्चय एकर में भेद है, चलिए भेद के खोज कर देखी, है ना। गरीबी अमीरी के यहाँ ये बात जो है समाज में जो अभी भी आपको देखने को मिलता है, उसके ऊपर ये नाटक बना गया है चाबी काठी, जिसका मुख्य पात्र है कौन, शंभू। सुहांगी कौन है, यहाँ हम मुख्य पात्र में हम बताए थे सुहांगी है, ध्यान रखेंगे शंभू की माँ। दूसरा दृश्य में सुहांगी और शंभू। सुहांगी कहती है बेटा तोर झूठे ए तो पढ़ेली रे। सुहांगी अपने पुत्र शंभू से कहता है बेटा तोरा झूठो इतना पढ़ लियो, 10 बछरे के नाय हलें तखन तोर बाप मोर गेलथुन है। जब तुम 10 वर्ष का भी नहीं था तभी उसी समय आपके पिताजी डेथ कर गए थे। तब हम हिम्मत कर ली, नाय खाए के तोरा खिएली, सास ससुरे के दिल जमीन बारी बेच देली, तब सोचली तोय पढ़, तोय मनुष्य हो। किंतु अब देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देती है कि हम जमीन बेच करके भी तुम्हें पढ़ाए, है ना, होशियार बनाए, मनुष्य बनाए, लेकिन हुआ क्या। शंभू कहता है किंतु की माई, किंतु आप क्या कहना चाहते हैं, इखनु हमर मनुष्य होते कसर है, मनुष्य धर्म पालन किए हम नहीं करही। शंभू कहता है कि मनुष्य होने में और क्या कसर है, क्या हम मनुष्य धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। हम कहियो तोरा अपमान कर ले हियो, कोनो बात कहियो दुख दे ले हियो, तोर नाय गाँव घरे ककरो। हाँ, राड़ी रूड़क दीन दुखिक संपत्ति हड़पले जे डाइन ऐसन डगडकाए बुले जे बातें ठीक नाय ओकरा तो मनुष्य बुझे, तो तोर ईटा भूल। क्या कहता है कि मनुष्य का धर्म तो हम निभा रहे हैं, ना किसी को दुख दिए हैं, ना किसी को दर्द दिए हैं, ना सिर्फ आप ही को नहीं पूरे गांव घर वाले को भी। लेकिन हाँ, जो लोग संपत्ति को हड़प रहा है, जो गलत काम कर रहा है, उसी को आप मनुष्य बूझते हैं क्या। वही बोलता है कि यदि आप उसे मनुष्य बूझते हैं, समझते हैं, तो ये आपका भूल है। मनुष्य भले हृदय चाहिए, दीन दुखी के ऊपर प्यार चाहिए, और नाय तो मनुष्य और गोरु में फर्क नाय है। क्या बोलता है शंभू कि मनुष्य बनने के लिए हृदय चाहिए, दीन दुखी यानी गरीब के ऊपर प्यार जो नहीं करता है, भला जो नहीं करता है, तो मनुष्य और जानवर में क्या फर्क है। गुरु मतलब क्या होता है, जाना। ठीक है। सुहांगी कहती है नाय बेटा नाय, तो उल्टा बुझे, हम तोरा सासेक आँखी कैसे देखी, हम की तोरा नाय जाने रे, तोर ऐसन गुणवान चरित्रवान बेटा पाए के हम अपन भाग्य मनावे ही, किंतु आजुक युगे बाँचे खातिर टाका चाहिए बेटा। सुहांगी कहती है हम तो तुम्हें समझ रहे हैं, हम तो धन्य हैं कि तुम्हारे जैसा भाग्यवान गुणवान चरित्रवान पुत्र हमें मिला है, लेकिन आज के युग के लिए जीने के लिए क्या चाहिए, टाका, पैसा, जो कि तुम नहीं कमा रहे हो। शंभू कहता है टाका हम जानी नाय, टाका नाय भेले मान नाय, सम्मान नाय, किंतु की करी जाओ तक नौकरी नाय मिले। शंभू कहता है कि हम सब समझते हैं, जब तक पैसा नहीं है तब तक ना इज्जत है ना सम्मान है, लेकिन क्या करें जब तक नौकरी नहीं मिल जाती। सुहांगी कहती हम तो नौकरी ये करे कर लियो बेटा, कहती है सुहांगी हम तो नौकरी करने के लिए ही बोल रहे हैं। शंभू कहता है किंतु नौकरी मिले तब ना,
शिवांगी कहती इतने बड़ कोल फील्ड है झरिया धनबाद सिंदरी माराफरी लाख लाख लोग काम करत आर यह धरती सगरे सुख लूटत किंतु तोर खातिर एगो छोटो मोटो कोनहो से 50% का काम नहीं बेटा। शिवांगी कहती है कि इतना सारा कोल फील्ड है, माइंस है, झरिया धनबाद सिंदरी सब लाखों लाखों लोग काम कर रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए नौकरी छोटा मोटा भी नौकरी नहीं है। शंभू कहता है कोल फील्ड झरिया धनबाद सिंदरी आज अपन लोग को पूछ नौकरी खाली हवे है, किंतु अफसर सभे के अपन लोग अगवे से नंबर लगाए के बैठल हथी तो नाय जाने माए। शंभू समझाने का कोशिश करता है कि जहाँ भी नौकरी नहीं मिल पा रहा, जहाँ भी एक भी सीट खाली होता है तो वहाँ बड़े बड़े अफसर अपने रिश्तेदारों को लेकर के बैठे हुए हैं। आज सब अफसर अपन अपन झंडा गाड़ के पालथी मार के अजगर ऐसन बैठल हथे। शिवांगी कहती हिम्मत ना हार बेटा, एक बार जो देख यदि कहूँ बाबू भैया के दया करत हूँ। शिवांगी कहती है कि एक बार फिर जाओ देखो शायद कोई बाबू भैया दया कर दे। शंभू अच्छा हम देखते हैं। शंभू का प्रस्थान हो जाता है। तीसरा दृश्य, बाबा कौन था? गांव का एक बूढ़ा। ठीक है, आजकल तोहिन जुआन छोड़ा सब हमनी के कुछ बुझबे नहीं कराही। बाबा कहते हैं कि आजकल तोहिनी सब जुआन छोड़ा हमनी के कुछ बुझबे नहीं कराही। हमनी ऐसे रोदे चूल नहीं पकवल हिये रे, जाने यह उम्र कते कते नहीं देख ली, कते कते लोग उजर गेला, कते कते बन गेला। बाबा कहते हैं कि ऐसा ही मेरा बाल नहीं पक गया है, अब जमाना देखे हैं कितने कितने लोग बन गए हैं, कितने लोग बिगड़ भी गए। नाती आर की देख ली बाबा, है ना, चुस्की ले रहा है। नाती और की देख ली बाबा। बाबा कहते हैं सुन थिर हो के सुन, हम तोरा दुनियादारी की बात सुनाओ है ना। का कहता है थोड़ा स्थिर होके सुनो, हम सब बताते हैं। पोथी लिखल ई गुला नाय पावे, ई के एते खोद के लिखत ई गुला हमर ऐसन बूढ़ा पुरनिया ठीन पैबे, है ना। बोलता है बूढ़ पुरनिया ही सारा कुछ बता सकता है। नाती कहता है हाँ बाबा, कालू राम ने की भीख मांगते मांगते हिया आयल हले तो तुरते इतने बड़ धनी कैसे बह गए। नाती पूछता है बाबा से कि आप पुराना आदमी हैं, बुजुर्ग हैं, तो आप बताइए कालू राम कौन था? जमींदार, ध्यान रखिएगा। यदि वो बोलता है कि भीख मांगते मांगते कालू राम अले है तो फिर इतना बड़ा अमीर कैसे हो गए? बाबा कहते हैं ओहटो सुनाओ ही रे बोका, पहले सुन। पहले जे दिन ऊ हिया आयल हले देही लुगा नहीं हले, सड़क धारे भूखे प्यासे आए के एगो गाछ तर बैसल हले। कहता है कि जिस समय कालू राम आया था उस समय उसके शरीर पर वस्त्र भी नहीं था, रोड के किनारे आकर के बैठा था। जेठ महीना का दिन हले, जेठ महीना मतलब समझ रहे हैं, गर्मी का दिन था, है ना। लूक चले हले, भूख लोकटा झमेर गेल, हमने दौड़ी दौड़ी कर पानी पी ले लिए, है ना। पानी लापा थापी कर ली, खिएली पिएली, तकर बादे तबे होश अले। महतो सब काड़ा बगल गोरखिया रखलथिन, तकर बादे धीरे धीरे 2-3 बछर सन सनाए उठले। दिन भर तो महतो का काड़ा टेके और राती मेरे बहियार खेते दान। मतलब वो जो कालू राम था आया, उसको लोग जो है रखा, एक व्यक्ति ने उसको जानवर देख रेख के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं गोरखिया, है ना, उसके लिए उसे रख लिया, है ना। अब सूदे टका लगावे लगलक, भौरी करे लगलक। 5 बछर भैते भैते तो दुकानदार बन गए और आज देखे हैं कि गहगही है ना। धीरे धीरे बताया कि धीरे धीरे वो पैसा कमाने लगा और पैसा को क्या करने लगा, ब्याज पर देने लगा, सूद पर देने लगा, और सूद पर देते देते आज देख लो क्या स्थिति है। चौथा दृश्य फिर शंभू का है। शंभू अब कहाँ जाए, इतने बड़ा धनबाद किंतु जानल सुनल एगो लोक नहीं जेकर ठीन डंडाए के दूगो बात करे। किंतु राती जागल है चौधरी जी ना उ तो अब देहात दिगो तकियो नाय देखे। एगो बेचारा बावर्ची है जे काबलिक भात पकावे, किंतु ओकर अपने ठीक नाय। मतलब मन मन में ये बात कर रहा है शंभू कि अब हम जाएं कहाँ, इतना बड़ा धनबाद है, कोई जानने वाला नहीं है, कोई पहचानने वाला नहीं है, क्या करें।
है ना। कहता है चले टिसने रात काटी, किंतु सिपाही से बेसी तंग तो हमरा हमर पेट कर रहा है ना। अब भूख भी लगा हुआ, आज बेचारा के कुछ न देले। वो अपने मन में ही सोच रहा है कि आज तो पेट को कुछ मिला भी नहीं है, जलन मार रहा है, पानी पी पी करके केवल इसका आग बुझा पाए हैं। करे तो करे केकर से मांगी, के हमरा ऐसन जुआन लोग के भीख देत। मन में ही सोच रहा है कि आखिर मांगे तो किससे मांगे, मेरे पास कुछ है भी नहीं, भूख भी लगा है, और मांगेंगे तो भी लोग देंगे कि नहीं। झूठे दुगो बात कहता, पासो ऐसन कुछ नए जकरा बेचिए। ये भी मन में सोच रहा है कि हमारे पास कुछ वैसा है भी नहीं कि हम बेच सके। पॉकेटे कलम टा देखे है हाथे कैसे, हमर प्रिय कलम एकर से तो हम बीए पास करल ही हमर बंधु एकरा बेचे होत। वो ये भी सोच रहा है कि मेरे पास एक कलम है और ये हम इसको बेच भी नहीं सकते। आज भीख मांगे है होत, किंतु आज हम लाचार प्राण बचवे होत। कहते हैं आज किसी तरह भीख मांग के ही हमारा अपना प्राण बचाना पड़ेगा। माए आशा लगाए के बैसल होती, देवी देवता मनावत होती, है ना। यहाँ स्कूल अपने सारे मन में ये बात विचार कर रहा है। ये नौकरी के तलाश में कहाँ आ जाता है, धनबाद, है ना। धनबाद आकर के इसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है, तो ये अपने मन में ये बात बोलता है। शंभू भाई एक सवाल है, राघो सवाल बवाल रात में नहीं, और तुम्हारे जैसा हट्ठा कट्ठा आदमी को सवाल कहते शर्म नहीं आती। राघो कौन था? राघो हम यहाँ पढ़े थे कि राघो कौन था। राघो एक शहरी युवक है, और रतिराम भी शहरी युवक है, ध्यान रखिएगा। तो वो शहर में गया है और राघो से मिलता है। राघो बोलता है कि शंभू बोलता है कि एक सवाल है भाई, तो बोलता है सवाल बवाल रात में नहीं, यार तुम्हारे जैसे हट्टा कट्ठा आदमी सवाल पूछता शर्म नहीं आती। शंभू कहता है कुछ पहले तक शर्म आती थी, संकोच होता था, किंतु अब नहीं होता। रतिराम सामने खड़ा था। रतिराम भी शहरी युवक है। बोलो जी क्या बात है? शंभू बोलता है बात कुछ नहीं साहब, आज दिन भर से कुछ खाया नहीं तो भूख लगा है, शरीर थर थर काँप रही है, खड़ा नहीं रहा जा रहा है। राघव कहता है कहाँ घर है जी? इसी जिले के लगते हो। शंभू कहता है हाँ बाबू, मैं इसी जिले का रहने वाला हूँ। राघव कहता है इस जिले के लोग बड़ी कुरही होते हैं, आलसी होते हैं। आज घर में खाना है तो काम नहीं करेंगे तो दुख भोगेगा कौन? राघव कहता है कि यहाँ के लोग बड़ा आलसी हैं, एक दिन पैसा कमा लिए तो 2 दिन कमाने नहीं जाएंगे। हम तुमको काम देते हैं, पैसा चाहिए तो उठाओ उस गांठ को, चलो स्टेशन जाएंगे। इतने पैसे के तो मैं टिकट कटा सकता हूँ, किंतु तेरे लिए पैदल चल लूँगा। कौन कहता है? राघव। कि चलो मैं तुमको पैसा दूंगा, काम दे रहा हूँ, उठाओ मेरा सामान और चलो स्टेशन पहुँचा दो। शंभू कहता है क्षमा करेंगे बाबू, आपने इस जिले के भिखमंगा को देखा है, यहाँ भी आदमी रहते हैं। शंभू कहता है क्षमा करें बाबू साहब, आप इस जिले में भिखमंगा को देखे हैं, यहाँ आदमी भी रहते हैं, लेकिन अच्छा बाबू आपने बड़ी कृपा की है, यदि मुझे 4 आने पैसे दे दे तो कुछ खा लूँ और लेकर चलो। शंभू कहता है, फिर मन में विचार चेंज किया, बोलता है ठीक है आपने मुझे काम दिया, 4 आने पैसे दे दीजिए, हम कुछ खा लेते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। राघव कहता है और भाग गया तो? शंभू कहता है अच्छा बाबू चलो। माय गॉड, हे भगवान, कहते हुए उठाने लगता है। सोचिए, जबकि इसके शरीर में खड़ा होने तक की ताकत नहीं थी। रतिराम तुम पढ़ा लिखा आदमी मालूम होते हो जी। शंभू कहता है हाँ बीए पास हूँ बाबू। रतिराम ऐसी बात, आओ मेरे साथ छोड़ दो गठरी। देखो जी कल से हमारे स्कूल के काम करो, लो 200 रुपये, इन्हें घर भेज दो। अभी जब तक रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता तुम हमारे स्कूल में ही रहो, मैंने होटल वाले से कह दिया है। दोनों चले जाते हैं। कौन? रतिराम उसको ले जाता है, बोलता है तुम पढ़े लिखे हो, तुम मेरे स्कूल में काम कर सकते हो। चलिए छठा दृश्य, कालू राम और संतू। ठीक है, कालू राम जमींदार है, संतू
उसका क्या बोलते हैं, देख रेख करने वाला ये है। कालूराम जो तो मंगला के डायक्यान, डायक्यान मतलब बुलाला, धान काटल माड़ल भय गेल, किंतु हमर टाका कोनो चिंता न, घरे नाय रहतो तो ओकर बेटा के कह दीही अले पठाए देत, हम बेस के छोड़ दे ही तो फुलल जाए। कालूराम मंगला को बुलाने के लिए ये करता है, संतु अच्छा मालिक करके वहाँ से चला जाता है। श्रीपति का प्रवेश होता है। श्रीपति जोहार मालिक। कालूराम श्रीपति आज बहुत दिन बाद। श्रीपति हाँ मालिक, आज कल घरे नाय रहल ही, तभी तनी आवाजावी कम हो गेल है। कालूराम करता है आर चासवास। श्रीपति भतीजा टा करे है। हाँ, श्रीपति कहता है भतीजा काम कर रहा है। कालूराम तो आज ई दिगे कैसे? कालूराम कहता है कि आज इधर कैसे? श्रीपति थोड़ा टका चाहिए मालिक, भतीजा टका के बिहा देवे, है ना। श्रीपति कालूराम से उधार के लिए आता है। वो सेठ था कालूराम, आपको शुरू में ही बताए। कालूराम कहता है जरूर जरूर, हम ई कामो बाधा ना देबो, ईटा तोर अपन घर जितना चाहिए ले ले, तो ही कहे गाँव ककरा ना दे ले। तनी सोच के आगे आगुओं के कुछ बाकी हो न। कालूराम पूछता है श्रीपति से कि आगे के भी तुम्हारा कुछ बकाया है? श्रीपति नाय मालिक, हम छेदम वसूल कर दिले, मतलब पैसा हम वसूल कर चुके हैं। कालूराम कहता है वसूल कर रहे, खसिया नाय दिले हवे, वसूल कराए खसिया तो नाय दिले हवे, हम तखनी कहले ही हो एगो खस्सी लागतो, नाय तो खाता नाम चढ़ले रहता। कालूराम कहता है कि हम उसी समय बोले थे कि एक आपको खस्सी बकरा लगेगा, नहीं तो तुम्हारा नाम चढ़ा ही रहेगा खाता पर। श्रीपति नाय मालिक, उटा नाय पारबो। श्रीपति एक व्यक्ति है, वो कहता है नहीं मालिक, इतना तो हम नहीं मतलब नहीं हो पाएगा हमसे। कालूराम कहता है कैसे चलता, हमने यह तो लाभ है। कालूराम कहता है यही तो हम लोग का लाभ है, ये तो करना ही पड़ेगा। बाहर दिगे देख के रे फैकरा सादा कागज टिप ले ली तो क्या कहता है, फकीरा। फकीरा उसका जो है लेखक क्या था यहाँ, एक मिनट। फकीरा कालूराम का मुंशी है, ठीक है। श्रीपति ग्रामीण है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे, ठीक है। वो फकीरा से क्या कहता है कि इसका जो है सदा कागज पर, कहाँ गया, यहाँ फकीरा को बोलता है कि सादा कागज पर इसका जो है अंगूठे का छाप ले लो। श्रीपति कते टीप लेबे बाबा, हमें तो आर बेमानी नाय कर रही हो, टका टाके गांठी बांधे हैं और राम राम कह के जा है। कालूराम कहता है मने मने, अबरी बेटा हीरे टाइम बड़ी दिन के आय खल, मतलब अपने मने मन ये इसको सताने का कार्य करता है। 7वां दृश्य में कालूराम जनता के संग, कालूराम जनता के साथ। भाई साहब हम मुखिया खातिर डंडाइल ही, हम आशा करे हैं तोहनी हमार वोट देके जितेबा, मतलब मुखिया के लिए खड़ा हो रहा था और वही जनता के बीच ये बोल रहा था कि हमें आपको वोट देना है और हमें जिताना है। जनता की सेवा वह करे पारे जकर ऊपर लक्ष्मी माए कृपा है, शंकर बाबा का आशीर्वाद है ऊ की सेवा करत जकर घरे चुटरी गिरेल राम राम करे। हमार की गुण है कि नाय उटा तोहनी सभे बेस से जाना है। ये अपने बारे में बता रहा है कालूराम कि जनता का सेवा वही कर सकता है जो के ऊपर शंकर बाबा का आशीर्वाद है, जिसके पास लक्ष्मी माँ की कृपा है। और हमारा गुण तो आप सभी जानते हो कि हम कैसे हैं, किस तरह के उदार भाव दिल के हैं, है ना। तोहनी के छुपा हुआ नहीं है। जादू प्रतिवादे बेसल एखन तो मुखिया भेले 100 तो नाय 1 बाबा मुखिया कहा, सरपंच कहा, MLA कहा, हम MP कहा, सब अपन पेट भरत
जनता ककरो चिंता नहीं। ये ग्रामीण है, ये भी अपने मन में ही कह रहा है कि यहाँ तो सब होते जा रहे हैं, मुखिया, एमएलए, एमपी, है ना, लेकिन कोई जनता का चिंता नहीं करता है, सब अपना पेट भरता है। ठीक है, चलिए 8वां दृश्य में है। 8वां दृश्य है रतिराम। कौन है? शहरी। शंभू बाबू, आप कविता भी करते हैं? कल रात आपको गजब की कविता पढ़ी, मैं अवाक रह गया, है ना। रतिराम कहता है शंभू से कि आप कविता भी लिखते हैं क्या? आपकी कविता मैंने पढ़ी। शंभू कहता है धन्यवाद सेठ जी, अच्छा हुआ आपसे भेंट हो गई। कवि सम्मेलन से वापस आने के बाद मैंने तय किया है कि अब नौकरी नहीं करूंगा, मैं गाँव में जाऊंगा और जनता जनार्दन की सेवा करूंगा। शंभू बोलता है रति, यह क्या बक रहे हो? शंभू बाबू, आप जैसा योग्य शिक्षक पाकर मैं अपने स्कूल का भाग्य सराहता था, किंतु आज यह क्या बोल रहे हो, है ना। शंभू कहता है ना सेठ जी, मैं पागल नहीं, मैं ठीक ही कह रहा हूँ। मुझे गांव पुकार रहा है, गांव का भूख प्यास से तड़प रहा है, मुझे बुला रहा है, मुझे जाना ही पड़ेगा, किंतु मैं ऋणी हूँ। आपने मुझे मुसीबत के समय मदद की, शरण दी है, यह मैं नहीं भूलूंगा। अच्छा सेठ जी, मुझे क्षमा करें, मैं जा रहा हूँ। रतिराम कहता है कि जैसी आपकी मर्जी, मेरी शुभकामनाएं आपकी साथ है। चलिए 9वां दृश्य आता है चुटरा चुटरी। मोती चुटरा के बाप हैं और चुटरी माए हैं। ठीक है, देख चुटरी माए, यहाँ ये दोनों के बीच जो है नाटक चल रहा है। मोती कहता है देख चुटरी माए, हमर उ दिन नाय जखन हम किरानी कर रहली, अब हम साहेब ऑफिस से हमरा साभेन साहब कहथिन, किंतु तोर खातिर हम ओहे चुटरा बाप कहले अब नाय चलतो, अब हमरा साहेब कहे होतो। जल्दिए हमार बदली पटने हो रहल है, यदि तोय हुआ हमरा चुटरा बाप कहें तो लोके की कहता। ये अपनी पत्नी को समझा रहा है, क्योंकि इसकी पत्नी जो है उसे क्या बोलती है? चुटरा बाप। ठीक है, तो कहती है चुटरा बाप कहने से काम नहीं चलेगा, अब हम साहब बन चुके हैं और अब जल्द ही मेरा ट्रांसफ़र जो है पटना होने वाला है, और वहाँ तुम ऐसे बोलेगी तो मेरी बेइज्जती होगी, तो चुटरा बाप बोलने से काम नहीं चलेगा। चुटरी माँ कहती है ओहो, अब तो साहब बन गए, किंतु साहबों की करिए हुए, ऐसन साहेब हम नाय देखल ही बाबा। मोती कहती है देख चुटरी माँ, इटा हंसी ठाठ नाय बुझाए, हम तोरा चुटरी माय नाय कहबो, हम तोरा मेम साहेब कह के डाकबो, है ना। बोलता है कि हम भी अब से तुमको चुटरी माँ ना कह करके क्या बुलाएंगे? मेम साहेब। ठीक उसी प्रकार तुम भी हमें चुटरा बाप नहीं बोलना। चुटरी माँ कहती है तो हम मेम साहब कैसे होए? तोरा ऊंचा एड़ी के चप्पल पिंधे हो तो, हाथे बैग रखे हो तो, गले पाउडर रगड़े हो तो, और ओठे लिपस्टिक, ये सब करना हो तो। बीच में टोक के कहती है लिपस्टिक की हो है? मोती कहता है बुद्धू कहीं के लिपस्टिक नहीं जाने, ओठ रांगे के रंग। चुटरी ओहो, आलता होता है पैर में रंगने वाला, हमार 7 गुष्टियों नाय देखल है। मोती अरे तोर 7 गुष्टी गधा हलथुन, तो का हमहू गधे रहबै? चुटरी माँ देख तनी मुंह संभार के। चुटरी माँ कहती है थोड़ा जबान पर लगाम रखिए, हमार माँ बाप के नाय घटिया, मतलब माँ बाप को यहाँ मत घसीटिए, वो सब नाय घसे आयल हलथुन तोहरे 7 गुष्टी जाके के नाक रगड़ल हलो, तबे हमार संग तोहर बिहा भलो, नाय तो रहतला थुबड़ा सहरा गाछे के भूत, है ना। चुटरी माँ तंज कसती है कि मेरे माँ बाप आपको पूछने नहीं गया था, आप ही पूछने आए थे, तभी विवाह हुआ है। मोती ओहो, तो तोर माय बापे के एते गुमान? चुटरी माँ राहत नाय ताकी। चुटरी माँ कहती है गुमान रहेगा नहीं तो क्या? मोती कहता है हाँ देखल लियो तोर भाई सबके 3 तल्ला ऊपर बैस के दिने तारा गिने थो। चुटरी माँ हाँ तोहर भाई गुला ऐसन डक डकाय नाय बुलहत।
माने अब आपस में ये तंज कसा जा रहा है, ये इसको वाद प्रतिवाद चल रहा है। आगे है 10वां दृश्य, सुहांगी और शंभू, है ना, इसकी माँ और शंभू माए। शंभू कहता है माए आर हम नौकरी ना करब, अब हमरा गांव घारेक सेवा करे होत। मतलब वो नौकरी छोड़ करके घर आ गया है और अपने माँ से आ करके बोलता है कि अब हम नौकरी नहीं कर पाएंगे, नौकरी नहीं करेंगे, गांव घर के सेवा करेंगे, गरीबी भूख से छटपटा रहे लोग को आगे की राह दिखाएंगे, शिक्षा फैलाएंगे, है ना। उ सभेक मुँहे अन्न दिएक चेष्टा करब, लुगा पिंधे की युक्ति करब, शिक्षा देव, मनुष्य बनावब, अपन पेट तो कुकरो भरे है माई। अपने माँ को समझाता है कि सभी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है ना। सुहांगी कहती है जो तोर मन बेटा। अगला है 11वां दृश्य, खेपा। भगवान ककरो बेटा देत त शंभू ऐसन, वाह रे बेटा, अपन संगे गोटे गाँव के नाम इंजोर कर देला कि त्याग, पढ़े लिखे लोग के सेवा कर रहे हैं, से दिन रमुआ बहु बीमार पड़ले जरे, है ना। खेपा कहती है, गांव की है, वो कहती है कि बेटा होना चाहिए तो शंभू जैसा। वो अपना नौकरी छोड़ करके गांव को सेवा करने आया है। यहाँ बोलता है से दिन रमुआ बहु बीमार पड़ले जरे, कपसा हली हमनी तो मने करले भेले, किंतु शंभू डॉक्टर आनले, ओकर खाटी घरे गोटे रात बैस रहल, मनुष्य के ऊपर की प्यार अपन हाथे दवाई पियावला है। इतने का है बेटी छुआ सब सिलाई बुनाई सीखे गेले, बूढ़ा सब पढ़े लागले, है ना। गांव में परिवर्तन ला दिया, सभी के ऊपर प्यार, सभी लोगों को पढ़ने के लिए उत्साहित करने लगा। वही बोलता है मनुष्य के ऊपर प्यार, अपने हाथ से दवाई पिला है, किसको, बीमार को। इतने का है बेटी छुआ सब सिलाई बुनाई सीखो लगल थीन, फलना दिन सोमरा मोरल, गुष्टी भ्याद भोज खैले मुंह पजेला, खैबे नाय करवा एक सांझ पक्की एक सांझ कच्ची, चाहबे करी, चाहे खेत बेचुक और बूढ़ा मोरल है, किंतु शंभू सब के फटकार देला, सब ठिसवाए रहला, वाह रे बेटा वाह, बाप दादा का नाम चमकाए देलक, है ना। वो ग्रामीण जो है शंभू की जो है वाहवाही कर रही है, शंभू जिस तरह से अपने गांव में कार्य कर रहा है, ठीक है। शंभू गांव को बढ़ाने का कार्य कर रहा है, गरीब लोगों को मदद करने का काम कर रहा है, बीमार के साथ खड़ा हो रहा है, बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है, बेटियों को लड़कियों को आगे बढ़ा रहा है। तो इस तरह का काम वो कर रहा है। अगला है 12वां दृश्य, समरी और शंभू। समरी, बाबू हम एगो गरीब राण, नुनुक बापे भोजे के समय 30 मने खेत के दाय देल हली, 7 बछर खाते। समरी अपना लेकर के गई है शंभू के पास कि मैं एक गरीब विधवा हूँ। जब नुन्नू के पिताजी डेथ किए थे उस समय 30 मने खेत, मतलब 30 बीघा या 30 कट्ठा जो भी होगा, वो हम क्या में दिए थे, दाय पर दिए थे। दाय पर मतलब होता है कि कुछ पैसे हमें दीजिए, हम उसके बदले खेत दे देते हैं, जब हम पैसे दे देंगे तो खेत वापस कर दीजिएगा। 7 बछर के लिए, 7 साल के लिए, किंतु 10 बछर पार भे गए, अब छोड़बे नहीं करे, कहे है कि बेच दिले, 10 साल हो गया फिर भी वो छोड़ नहीं रहा है और बोलता है बेच दिए। कोनो उपाय है तो करा बाबू, भगवान तोरा दूधे पुते देवथुन, है ना। समरी गांव की महिला है, गरीब है, विधवा महिला है। वो अपनी अर्जी लेकर के किसके पास गई है, शंभू बाबू के पास, कि ऐसा ऐसा बात है बेटा। शंभू कहता है, तनी गंभीर होके सोचता है, जो हम उपाय करबो कल कालू राम से भेंट करबो। शंभू कहता है ठीक है जाओ, हम कोई उपाय करेंगे। शंभू राम से पूछेंगे, कालू राम से पूछेंगे कि क्यों वो ऐसा कर रहा है। कालू राम जमींदार था, वो यही काम करता था, सभी को कर्ज के जाल में उलझा देता था। अगला है 13वां दृश्य, ठीक है, मंगला और कालू राम।
ई मंगल कहता है, ई बछर तो टाका के उपाय नाय मालिक, रागा घुटुक खेतवा तो चोरे काट लेला, छोड़ा नौकरी करहल, मने करली कुछ टाका दे वो ससुराल ओगरे लागल। मंगला भी ग्रामीण है, वो कालू राम जी के पास गया है, वो गिड़गिड़ा रहा है कि मालिक इस बार तो पैसा का कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं। हम सोचे थे कि बेटा कुछ कमा करके देगा, वो भी ससुराल चला गया, बहू के हियाँ मने नहीं लागे है, अब हुंदे रहती एते लिखेली पढ़ेली सब झूठे। वो अपने बेटा के बारे में कह रहा है कि बहू का जो यहाँ मन नहीं लगता है, वो ससुराले में रहती है, सब फालतू हो गया। कालू राम कहता है, ना बाबू वो सब सुना सुनी ना हो, तो जैसे पारे हमर टाका वसूल कर जाने सुधे मुरे 500 भय गेलो। कालू राम कहता है कि हम वो सब कहानी नहीं सुनेंगे, हम नहीं जानते हैं, सूद मूद ये करके 500 रुपया हो गया है, तुमको देना होगा। मंगला, ई बछर तो हम लाचार हैं मालिक, मतलब इस वर्ष तो हम लाचार हैं, इस वर्ष तो लगता है नहीं दे पाएंगे। कालू राम कहता है इतनी जोर से, मतलब चिल्ला करके, लाचार फचार कहले से ना सुनबो, है ना, और ये सब कहने से काम नहीं चलेगा। और वो अपने मुंशी को ऑर्डर देता है कि हमर लोग जीतो और तोर गाय गोरु के खेद अंतो तोर ऐसन से पारा दाय, मतलब तुम पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा जो है गाय गोरु को खोल करके ले लाया जाएगा। मंगला कहता है ने मालिक, मालिक नहीं कह के गोड़ धरे खोजे है। इतने में कालूराम सनक गेल और संतू के कहल। मंगला जो है पैर पकड़ने के लिए चाहता है, उसने में कालूराम गुस्सा गया। कालूराम कहता है, सिंह जी साले को धक्का देकर बाहर कर दो और कल इसका गाय बैल को ले आओ। कौन था? लठैत। सिंह जी उसके लठैत थे, मतलब बॉडीगार्ड। वो कहता है सिंह जी से कि इसको धक्का मारकर बाहर करो और कल इसका बैल गाय जो भी घर में है सबको खोल करके ले आना। सिंह जी कहता है मंगला के हाथ धर के टाना है, मतलब खींचता है। मंगला पारा चढ़ले गरज गरज के कहे लगले, मतलब मंगला को जो है गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से बोलने लगा। मंगला कहता है सूद सूदेक सूद, तकर सूद तकर सूद तकर सूद, देते देते हमर दुइयो हाथ गठा भे गेल, तब तोर वसूले न भेलो। बापे के लेल ऋण अखनू हमर माथे चढ़ल है, जिन्हें पूरा लोग जन लके जिए है। शंभुक बाबूक नाम सुनल है कालू, कह के प्रस्थान कर देता है, मतलब चला जाता है ना। कहता है सूद के सूद, सूद के सूद, सूद के सूद, आज तक हम चुका ही रहे हैं पिताजी का लिया हुआ, लेकिन आपका समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, अब आता है 14वां दृश्य। 14वां दृश्य कालूराम और समरी और शंभू। समरी मालिक हमर जमीन टा बहुत दिन पहले अब घुराए दे। समरी कौन है? अभी बीच में बताए थे, गांव की गरीब महिला है जो कि विधवा है। वो अपनी अर्जी किसके पास लेकर के गई थी? शंभू के पास। शंभू कालूराम से भेंट करने के लिए आता है। समरी कहती है कि मेरा जमीन 7 वर्ष के लिए हम दिए थे, 10 वर्ष हो चुका है, अब हमारे जमीन को दे दीजिए। कालूराम आश्चर्य करके, तोर जमीन? तोर कैसन जमीन? उटा तो हम ले लियो, जखन कचहरी ठेपा देल हले, मने हो कैसन बजाय बजाय के टाका लेल हले, सेटा भुलाए गेले, तखन भोज अटकल हलो, एखन चोज लागो हो, बाहर जाए हैं कि नहीं? गुस्सा में कहता है कौन जमीन, कैसा जमीन? वो तो तुम हमको बेच दी है, वो तो ठेपा लगा दी थी, जिस समय तुम पैसा ली थी उस समय नहीं समझ में आता था, जाओ यहाँ से। शंभू का प्रवेश होता है। शंभू कहता है एकरा बाहर होवे होवत, जे यह गांवे जन्मल बाढ़ल, जकर 7 गुष्टिक हाड़ हियाक माटी है, ओकरा बाहर होवे होत। ये की कहे है कालू चाचा? शंभू जाता है, कहता है कि ये बाहर कहाँ जाएगी, जो यहीं से मिट्टी से पली बढ़ी है, ये बाहर कहाँ जाएगी? कालू राम कहता है ओह, तो एकर पाछू हैं, तभी आज सिंह के आगू कुकर भूखे हैं। कहता है शेर के आगे कुत्ता भूख रहा है, इसका मतलब हम समझ गए। शंभू दिगो दिखे, तो ई पगलिक पेछू काहे पागल होवे हैं बाबू? जमीन टका हमार ठीन पक्का दलील है, जमीन का जो है मेरे पास पक्का कागज है। चुनाव बाद फुर्सत भेल हम तोरा डाक के फारे फार बुझाए देबो। कालूराम कहता है कि चुनाव के बाद
हम सारा कुछ तुमको समझा देंगे। शंभू कहता अच्छा कालू चाचा, किंतु जमीन टा छोड़ दे हो तो, है ना। शंभू कहता है ठीक है कालू चाचा, लेकिन जमीनवा छोड़ दीजिए। 15वां दृश्य, घनी राम और कालू राम। घनी राम कहता है राम राम मुखिया जी। कालू राम कहता है राम राम भाई। अरे राम घनी राम, तनी पंचायत ऑफिस टा के खोले हैं और चाय बनाए के ले आन। अच्छा कचकचाए के तनी आधा और तेज पत्ता दी हैं। आधा मतलब आधी और तेज पत्ता थोड़ा बढ़ा के देना। किसको कहता है? घनी राम को। घनी राम ना ना चा चू छोड़ा, देरी हो जाए, आपसे भेंट कर ली, नहीं तो आप कहते घनी राम आए ही नहीं। आप तो जानते ही हैं लोगों के कहने पर मुझको खड़ा होना पड़ा है, और मैं तो इसी थाने का निवासी हूँ। जरा ख्याल रखिएगा, जितने से आप ही को लाभ होगा। कौन कहता है? घनी राम। किससे कह रहा है? कालू राम से। संतू, कांग्रेस के उम्मीदवार पंचानन बाबू की मीटिंग है पिपरा टाणी, तोहरा जाए हो तो 1 बजे गाड़ी आई तो लिए ले, तैयार रह, कह के गलो। संतू आता है, कहता है कालू राम को कि कांग्रेस का मीटिंग है 1 बजे, सुजाना होगा। कालू राम मने मन अच्छा भाई, कांग्रेस हाथे सरकार, सिपाही पुलिस लाइसेंस मारपीट, नाम तो नाय लिए मन करे है, किंतु उपाय न है ना, जाना पड़ेगा। अगला है 16वां दृश्य, चुटरा चुटरी। सोलहवां दृश्य है आपका चुटरा चुटरी। मोती कहता है देख चुटरी में, चुटरी फिर चुटरी में। मोती हाँ हाँ मेम साहब। मोती तुरंत बदलता है कि नहीं, मेम साहब बोलने के लिए बोले हैं। यहाँ कहानी फिर यहाँ आ जाता है, तो सीखे हैं। हाँ अब गिद्दर सभेक नुन्नू बाबू नाय कहे पार, उ सब के बेबी कहे हो तो, अगर नाम गुलो बदले हो तो चुटरा चुटरी, मुंडरा मुंडरी, डेमरा डेबरी, गोबरा गोबरी कहले नाय चलतो। अब कहे हो तो मिंटू फिंटू इंटू, मतलब जो भी। मोती कहता है मतलब अपने वो मेम साहब को सुधारने का प्रयास कर रहा है चुटरी को, ठीक है। किंतु हाँ गिद्दर सबो अब हमरा बाप नाय कहे पैता, उस सबके कहे हो तो पापा। चुटरी माँ कहती है ये माँ के कहेंगे, बाप नए कह के पापा कहेंगे, ठीक है। दिगो घूर के आर पापा सुन के गिदर सब कहूँ घटरा पीठा खातिर रायक उठत, तब चुटरा कहता है तनी हाँ इसके मने मन, सच्चे तो पापा कहते पहिल पहिल दाएं परे होते, किंतु की करी, एक दिग ठीक कर ही तो दूसर दिग भसक जाए। बोलता है कि एक तरफ ठीक करते हैं तो दूसरे तरफ खराब हो जाता है। हाँ आर सुन, भात नाय कहे पे तो, भात के चावल कहे हो तो, रोटी के ब्रेड, मतलब जो भी जंगली भाषा है उसे सुधारने का ये प्रयास कर रहा है। कौन? चुटरा। चुटरी कहती है रागे तेजे, मतलब थोड़ा तेज आवाज में, मामी तोर भोटिक बहनिया के कहथुन, हमरा मामी कहता, मामी बने के हल तो यह थुथुर मुँह ठीन। मामी यहाँ बोल रहा है मम्मी, मम्मी यहाँ होना चाहिए, मम्मी होगा। चुटरा ओह तोय राग गेले, अंग्रेज सब माय के मम्मी कहथिन। चुटरी फट से कहे आर बहन के भोजी, बहन के भोजी। मोती कहता है देख चुटरी में माथा खराब ना करें, एखन बहुत सीखे ले बाकी हो, अब खोटा हिंदी बंगला फारसी से काम ना चलतो, अब अंग्रेजी बोलो हो तो कह आई एम ये मैन, मैं एक आदमी हूँ। बीचे हंसते हंसते दमयंती प्रवेश होता है। दमयंती नहीं नहीं आप एक गधा हैं। चुटरा चुटरी ताक के देखे चुटरी, अच्छा बहन तो ही इनखा पारबे, हम जाही। दमयंती कहती है जी हाँ। मोती कहती है और क्या खबर है? दमयंती सब ठीक है, आप आज का पेपर पढ़ा? मोती कहता है नहीं तो क्या बात है?
दमयंती एक अजीब खबर छपी है। मोती कैसी खबर भाई? दमयंती कहती हाँ सुनाती हूँ, कान खोलकर सुनिए। मोती कहता है सुनाओ। दमयंती अमेरिका के कुत्ते अब राम राम बोलने लगे हैं। मोती तो भों भों कौन करेगा? मोती कहता है तो भों भों कौन करेगा? दमयंती आप जैसे कोई विलायती बोली भाषा चाल ढाल रहन सहन में अपनी शान देखते हैं। दमयंती इसी के लिए वो बोली थी, वही कह दमयंती इसको समझाती है, आप जैसे जो विलायती बोली भाषा चाल ढाल रहन सहन में अपनी शान देखते हैं। अब है 17वां दृश्य। शंभू एगो भाषण दे रहा है। भाषण में क्या कहता है जरा सुनिए। शंभू भाई सब हमनी के घर द्वार जमींदारी नदी नाला पहाड़ पर्वत वन जंगल हाट घाट वाट किंतु कोन्होटा हमनी के नाय। शंभू कहता है हम लोग का घर तो यहाँ है लेकिन कुछ भी मेरा नहीं है, सभेटा लोके का अधिकार। आज हमनिक बोका हमनिक दीनहीन पतित हमनिक धरती सोना उगले है किंतु मजाल की जे एक टुना उठाइले। ओह आज हमनिक अपन घरे भिखारी शरणार्थी, मतलब सब हम लोग का है लेकिन हम लोग बन गए शरणार्थी भिखारी। हमने कहूँ ठहर नाय हमनिक बाटे के सभे रास्ता बंद है। हम लोग के लिए कहीं रास्ता नहीं है, सभी रास्ता बंद कर दिए गए। सभे रास्ता फन पसार के बैठल है। दुधिया नाग जे आपन दिगे एते देखले फुफुआए उठे है और आज हिया सगरे के सुख किंतु हमने के रोटी के ठीक नहीं। आज हमने टूअर ऐसन टोआई बुले हैं, मतलब अपने लोगों को ये बता रहा है कि सब कुछ है हम लोग के पास, सब कुछ हम लोग का है लेकिन हम लोग 2 जून की रोटी के लिए भी बैठे हुए हैं। आज दलबंदी का युग, आज जातीयता का युग, आज राष्ट्र प्रेम न्याय देशभक्ति न्याय बोलता है कि आज राष्ट्र प्रेम नहीं है, आज देशभक्ति नहीं है, आज क्या है दलालों का युग है। मनुष्य के ऊपर प्यार आर आज सुधे सवर्थ भर भरे चेष्टा अपन बाढ़े के उपाय, मतलब अपने किसी भी तरह हो अपने ऊपर जाना है, कोई मोरे चाहे कोई बचे। हमने खातिर के चेष्टा करतो, नौकरी चाकरी खातिर के चेष्टा करतो। दिल्ली केव नाय पटनो हमने केव नाय जे हमने सुख दुख के दुखियाक सुनौता। हमने हिस्सा खातिर लड़े हो तो केकरा इतने गरज परल हो। हाँ आज हमने निरुपाय हमने के धरती हमनी के टीका दाय किंतु कांदले कुछ ना हो तो, मतलब पछताने से अब कुछ नहीं होगा, भागले प्राण नाय बचतो, है ना। जिए का काटा जहाँ जा संगे जीतो रगड़ते गड़ते रहतो। कहता है कि अब हाथ पर हाथ धरने से कोई फायदा नहीं है। हमनी के उपाय करे हो तो विशाल भारत के मानचित्रे हमनी के एगो अपन स्थान बनावे हो। विशाल भारत के मानचित्र में हम लोग को अपना एक स्थान बनाना होगा। हम जान मानी हम खोजी जे हमर क्षेत्र हिंदुस्तान के हर क्षेत्र के लोग रह रोजी रोटी कमेता। ऐसन यदि नाय होवे तो भारत एक राष्ट्र कोनो माने न। किंतु सबके हमने एक भाई बन के रहे हो तो वो अपने आपस में समझा रहा है कि सभी को एकजुट होकर के रहना होगा और एक साथ लड़ना होगा। हम लोग को जिस तरह से ये ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उसके खिलाफ हमें लड़ना होगा, है ना। किसके द्वारा परेशान किया जा रहा था? कालू राम के द्वारा। अगला है 18वां दृश्य, संतु और कालू राम। कालू राम कहता है संतु से, संतु ये सब की हो रहा है, जे सब लोग आगू तरे आय के खड़ा होवे नाय पारल थी, आज वह सब हमारा आंख दिखावो थी। कालू राम कहता है संतु से कि क्या हो रहा है कालू राम संतु, जो लोग हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता था, उतने हिम्मत नहीं थी खड़ा होने के, आज आंख दिखाने के लिए तैयार है। 10 बछर आगू बहले बेटा सबके भूंज दिल थी, चमड़ा छल के गाछे टांग दिल थी, किंतु अफसोस आज समय बदल गेल है। संतु कहता हाँ मालिक, आज हाड़ी डोम चमार मुची सब पढ़ के तनी नौकरी चाकरी करे लगल है। मतलब कहता है कि आज सभी लोग जो है शिक्षित हो गए हैं, सभी पढ़े लिखे हो गए हैं, तो इसलिए समाज बदल रहा है, गांव बदल रहा है। जय शंभू बाबू की जय। कालू राम ई कथी की आवाज संतु? कालू राम पूछता है काची की आवाज है संतु? संतु कान पात के सुने हैं, हे आर
खुले के देखे है। कान मतलब संतु जो है शांति होकर के सुनता है और देखता है। संतु कहता है हाँ तो मालिक लोग गुला यह दिगे आवत, मतलब लोग सभी लोग गांव के लोग आ रहे हैं। आज देशे खावा खराब, गरीब सब खेपाए गेल हथु, महाजन सब के लूटे पाटे लागल हथु। संतु कहता है कि आज का गांव का हालत खराब है, सभी लोग इसी की आप ही की ओर आ रहा है। कालू राम कहता है संतु जो तो तनी बेस के देख के जान सुन के आओ, 5-6 सालें है ना। कहता है जान सुन के आओ, देखो क्या हो रहा है। संतु जा है और तुरते हड़बड़ाए के आवे है। संतु मालिक मालिक बड़ी लोग बड़का भीड़ सब हिये आवत, शंभुओ है। संतु आकर के कहता है मालिक मालिक बड़ा भीड़ इधर ही आ रहा है और उसके साथ शंभू भी है। कालू राम कहता है जो मोहन के बंदूक लेके कोठे चढ़ जाए कहीं। मोहन कौन था? उसका लठैत सिंह जी और मोहन। वो कहता है कि उसको जाकर के बंदूक लेकर के ऊपर छत पर चढ़ जाने बोलो, कहिए तन को गोलमाल कर ले सालन तो भूंज दे। कहता है कि उसको बोल देना कि थोड़ा भी कुछ गड़बड़ किया तो गोली चला देगा, देखल जेते जे होते से। और कपाट धारे तोय काड़ धनुक नुकाए रख, और हमर खातिर वो खुटी टे फरसा राखल है, जल्दी कर सब कपाट बंद कर दे। फटाफट कहता है कि सभी जो है दरवाज़ा बंद करो और सब अपना अपना स्थान ले लो, फरसा ला करके हमें दे दो, लाठी ले करके खड़े रहो। शंभू कहता प्रणाम चचा कालू राम से। कालू राम थरथराए दही, कंधे शंभू आज एते दल बल लेके। शंभू तोरे ठीन चचा तोरे घबराइल बुझाई। शंभू कहता है कि आप ही के पास तो आए हैं, अब काहे गड़बड़ा रहे हैं। कालू राम कहता है ना ना तोर रहते हमार कथिक डर कथिक भय। शंभू कहता है जरूर यह आशा करे, किंतु युग के चिन्ह के भूल न करें चचा, मतलब युग के समझने का भूल नहीं करना है। कालू राम कहता है हम भूल कर निहार लोक नाय शंभू, अच्छा तो काहे ले आयल। कालू राम कहता अच्छा बता तो आयल काहे ले। शंभू कहते गाँव एगो स्कूल बनावे की इच्छा है, तोरा एगो मोटा रकम दिए हो तो, है ना, गांव में स्कूल बनाने की इच्छा है, आपको एक मोटा रकम देना होगा। कालू राम कहता है जैसन इच्छा, स्कूल होना तो बड़ी दरकार है, संगे संगे अस्पतालों खातिर चेष्टा कर। शंभू कहता है अच्छा तो कते लिखियो तोर नाम के। कालू राम कहता है 10 टका लिख ले। 10 टका लिख, 10 टके से की हो तो चचा, ईटा ग्राम पूजा तो ना है, 50 टका खर्च है। कालू राम जे तोर इच्छा है लिख दे बाबू। शंभू कहता है 500 रुपया चचा। कालू राम 500 की कहें शंभू, 500 बाप रे। कालू राम तो चकित हो गया, 500। शंभू कहता है तोय ना देवे तो के देते चचा। कालू राम अच्छा जो काल परसू यह हमर खनहारो कहे है, एगो बेटा हल सेहू कहीं चल गेल, धर्मो तो होक, है ना। अब है 19वां दृश्य। कालू राम जो तो समरा मंगरा के डांक आन, शंभुआ के रहे देले काम ना चलतो, कैलहो बच्चा के बाप से भेंट करावा है। मतलब उसको जो है मारने का प्लान बनाता है। कौन? कालू राम। किसको? शंभू को। संतु सलाम करके चल जाए। सुगिया का प्रवेश। कर्मी गोड़ लागिक मालिक। कालू राम कहता है कदे सुगी पीड़ा उठान ले आर बेस, मतलब पहले से कुछ ठीक है। कर्मी कहती है मुँहे के भाव बनाए के, अबरी हम नाय मानबो, कोनो नाय सुनबो मालिक, बाप रे बाप। एक महीना से पटवे पारल ही, पटवे नाय करे, कते की करल ही सब जाय के पटल है, जड़ी बूटी नगद 5 टका खरच, है ना। कालू राम आर नाय किन्हो बूढ़ी टूढ़ी के ठीक कर रखे हैं। कर्मी कहती है बूढ़ी की कहें भाई, देखले गिर जेबे, 15 तो भेले ना हो, है ना। काम के बात यहाँ चल रहा है। कालू राम कहता अच्छा तोर भगवान के प्रसाद पैते देरी का है, आजो सागे एगो मुर्गा काट, सांझे एगो मुर्गा काट रखें, 10 गो टका रख, है ना। संतु फिर जाता है। संतु बोलता है जफरा तो घरे मालिक, किंतु मंगरा बैठ गेल हो। जफरा तो घर में किंतु मंगरा जो है खेत तरफ गया। हम सब कह सुनल ही, किंतु शंभुक नाम सुनते तेज भेलो, बड़का बड़का लाल लाल आँख करके
कहे लागला, शंभू देही एगो रोड़ी गिरले कलुआ के एगो खपरा पता नहीं रहता। मतलब ये शंभू को सुपारी देने के लिए गया था किसके पास? मंगरा के पास। मंगरा कहता है कि यदि शंभू को कुछ हुआ तो बोल देना कालू राम के कि घर का एक एक कण भी नहीं बचेगा। ठीक है। कालू राम कहता है ऐसन? आश्चर्य से सिपाही दरोगा लठैत डकैत आज सब शंभू गोटे गांव शंभू के। कहता है सब कोई शंभू के ओर हो गया है, दरोगा लठैत सब कोई शंभू को ये कर रहा है। आस पास शंभू जनी मरद जुआन बूढ़ा सभे के मुँहे में शंभू है। जे देख हवा पीठ तदेक करे होत। एखन आर कोई उपाय नहीं। मतलब ये अपना मन जो है बदलने का काम अब करता है। शंभू कहता है की लागो चचा। शंभू का प्रवेश होता है। शंभू आता है, बोलता है की लागो चचा। कालूराम काल बिहाने एगो मीटिंग कर। कालूराम कहता है कल सुबह एक मीटिंग करो, गांव के सभी लोग वहां जमा करो। तो ही मनुष्य शंभू तोरो जीवन सार्थक, आज से हम तोर चला। कालूराम कहता है शंभू ई का कहे चचा एते विरक्ति है ना, कैसे बह गलो? कालूराम कहता है एते दिन हमार नींद टूटल शंभू, इतना दिन बाद मेरा नींद खुला। दुनिया के प्याजे के बोकला सब कुछ है ना, लोग खातिर यदि जनहिते कुछ करल जाए पारे तो ओटे काम है ना, अपने लिए कुछ नहीं करना है। शंभू कहता है अच्छा चचा हम तैयार ही, तोर जे इच्छा हो, किंतु हम ऐसा कोनो काम नहीं करबो जैसे समाजे के अमंगल हो। तो हमर अमंगल होवे पारे अमंगल है सब सभे के, हम सभे के मंगल खातिर आपन के समर्पण कर देल ही चचा। हमर ठीन भेदभाव कहाँ, किंतु दुष्टुक नाश करे हो तो चचा। अच्छा तो फिर चलो हियो कल मिलबो। 20वां दृश्य। कालूराम हम ही गाँव में 40 बच्चर आगू आयल हले। कालूराम जो है बोलता है कि हम इस गांव में 40 साल पहले आए थे भिखारी बन के, दर दर के ठोकर खाए है ना, हर चीज हमको इस गांव से मिला। बड़ी सीधा बड़ी सरल भाव भरे लोग, प्रेमी डूबल हम नाजायज फायदा उठैली। देखते देखते हम धनी हो गए। रक्त के स्वाद पाए के बाद औरो खूंखार बह उठे। हमरो वहे दशा भले आरो आरो जते पारे आरो हमरा आरो के रोग लागल। मतलब जितना हम स्वार्थी में डूब गए और हम लूटते चले गए, धीरे धीरे सभी को बदलते चले गए। शंभू कहता है ना ना तोरा काशी नाय जाए मिलतो चचा, हम हमने के बीचे रहा, तोर संपत्ति हमने के नाय चाहिए। तो इतने करके गांव वाला के कैसे एक मुठ्ठा अन्न मिले, कैसे न्याय मिले ना। वो कालूराम कहता है कि हम अपने पाप के प्रायश्चित करने के लिए काशी जी चले जाते हैं। तो शंभू कहता है कि आपको हम ही लोग के बीच में रहना होगा, सभी का देख रेख करना होगा। रोहन उसका बेटा है। रोहन कहता है आज हम अपन के कालूराम के बेटा कहते गर्व करते हैं। मतलब कालूराम का बेटा होने पर हमें गर्व है। एक दिन हम बदनीयत बापे के उत्पीड़न से उब के घर छोड़ के भाग गए हले। रोहन कहता है कि पापा का जिस तरह से नीयत था उसी के चलते हम घर छोड़ के भाग गए थे, लेकिन अब हम मानते हैं। शंभू बीच में टोक के सुन शांत हो रोहन, हमरा कालूराम से प्रार्थना जे अपन संपत्ति अपन कब्जे रखूक, हमने के अन्न खार संपत्ति नए सहमति चाहिए। शंभू कहता है कि हमें किसी की संपत्ति नहीं सहमति चाहिए, और जो जो हम चाह रहे हैं गांव में हॉस्पिटल होना चाहिए, सरकारी स्कूल होनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए। कालूराम कहता है ना ना ये होवे ना पारे, मतलब ये नहीं हो सकता है, सब हम अपना संपत्ति है गांव वाले को दान करते हैं। रोहन कहता है क्षमा करें शंभूदा, हमरा देख के पाछे तोरा गलीन हो तो हमार भविष्य लेके सोचे हैं, किंतु ईटा भूल शंभूदा कते कते बूढ़ा मारे घड़ी अपन गिदर बुतरुक चिंता लेके ई धरती पैरताग करत है ना। रोहन कहता है कि आप हम मेरे लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। कालूराम कहता है वाइड के ले शंभू अपना चाबी काठी ले। कालूराम जय, रोहनक जय, शंभू बाबा की जय। गांव वाला सभी कहता है। कालूराम अपना चाबी काठी मतलब सारा कुछ जो भी है सारा कुछ गांव वालों को सौंप देता है।
और इस तरह से चाबी काठी ये कहानी समाप्त होती है, नाटक। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।